हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपका एक कन्फ्यूज़न लेके आई हूँ। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे एक पुराने वीडियो के रिगार्डिंग पूछा है कि जहाँ पर मैंने बताया था कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस या फिर जो अपनी जर्नी है उसके बारे में आपको अदर पीपल से शेयर नहीं करना है, क्योंकि बिकॉज़ हाँ, तो मैंने उसमें बोला था। लेकिन आप लोगों का भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब हम जो बता चुके हैं उसका क्या, तो हमारी जर्नी कहीं से अफेक्ट होगी इस चीज़ से। तो वहाँ पर मेरा बताने का मीनिंग ये था, मैं आपको क्लियर कर दूँ। वहाँ पे जो बात मैंने बोली थी उसका मीनिंग ये नहीं था कि कुछ ऐसा मीन्स आप अगर किसी को बताते हो तो उससे जर्नी पे कोई असर पड़ेगा या जर्नी आपकी रुक जाएगी या स्टैग्नेंट हो जाएगी। मेरे कहने का वहाँ पर मीनिंग ये था कि आप हर एक से अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ी हुई या स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ी हुई बातें शेयर ना करें, या फिर अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो आपको होते हैं ध्यान वगैरह के दौरान वो हर एक से शेयर ना करें। तो अ, ये इसलिए कहा था मैंने आपको क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अदर लोग उसको अभी नहीं समझ सकते क्योंकि उनकी सोल उतनी मैच्योर नहीं है, वो उस चीज़ के थ्रू नहीं गुजर रहे हैं। वहाँ मना करने का रीज़न ये था। सो इफ़ यू आर टेलिंग एनीवन, तो वो यही सोचेंगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो दुनिया से परे की बात कर रहे हैं। यानी कि कई बार ये हो सकता है कि लोग आपका मजाक बना दें, कई बार ये हो सकता है कि लोग पीछे से आपको, मतलब जैसे कई बार लोग बिचिंग भी करते हैं कि अरे इसका पता नहीं क्या ये फालतू की बातें करती रहती है। तो कहने का मीनिंग ये है कि मेरा वहाँ पर मीनिंग ये था केवल इतना सा, इससे आपकी जर्नी किसी भी तरह से अफेक्ट तो नहीं होने वाली। लेकिन मेरा कहने का वहाँ पर मीनिंग ये था कि आप अगर बताएंगे तो आप अपनी एनर्जी भी खर्च करेंगे और प्लस सामने वाला बंदा उस चीज़ को समझ भी नहीं सकता है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग थ्रू ऑल दैट स्टफ ना। तो वो उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वो वहाँ से उस चीज़ से नहीं गुजर रहे हैं। ये मेरा रीज़न था, क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करना और क्यों अपनी चीज़ों का जो मतलब डिवाइन से आपकी जो कनेक्टिविटी है, डिवाइन से कनेक्टेड होकर आपकी जो चीज़ें हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड होकर आपकी जो चीज़ें हैं, जो अनुभव सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं, उनका मजाक उड़वाना। क्योंकि डिवाइन के साथ या यूनिवर्स के साथ स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद आपको पता है कि आपका कितना पायस रिलेशन होता है। और 3D में जो लोग इन्वॉल्व हैं, बुरी तरह से भौतिकता के अंदर घुसे हुए हैं, वो लोग उस चीज़ को नहीं समझ सकते। बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, बहुत से लोग उसको तो ये अपने आप से आपकी जर्नी का इंसल्ट एक टाइप से हो रहा है। तो आप उसको करना स्टॉप करिए अगर आप कर रहे हैं तो। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने कभी कर दिया है, अब नहीं करते हैं और आपको लगता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए, बहुत निश्चिंत रहिए। अगर आपने किसी को बता भी दिया है ना, तो आई गारंटी यू, क्योंकि वो उस मैच्योरिटी के उस लेवल पे नहीं है उनकी सोच, तो वो समझ ही नहीं सकते। उनके सर के ऊपर से गुजर जाएंगी ये बातें, ना ही वो उसको कोई अटेंशन पे करने वाले हैं। आपको ये सोल फैमिली जब आपस में डिस्कस करती है, क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हम एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं, एक दूसरे को अपने अनुभव बांट सकते हैं। अदर लोगों से हम अपने अनुभव नहीं बांट सकते, क्योंकि बांटना ही वेस्ट है। वो आपसे आपकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप बता भी चुके हैं, अगर अपनी जर्नी के बारे में कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है या आपके ध्यान के कुछ अनुभव वगैरह आपने शेयर कर दिए हैं किसी के साथ, ठीक है, तो भी डोंट वरी। आप अगर अब उनसे बात करके देखें तो उनके दिमाग में वो बात दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि उनके सर के ऊपर से वो बात गुजर चुकी, उन्हें तो वो बात समझ भी नहीं आई होगी। ठीक है। सो जो लोग ये सोच के वरी करते हैं कि अरे हमने तो बता दिया, अब क्या होगा, तो डोंट वरी, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, अब ध्यान रखिएगा कि अब मत बताइएगा, बिकॉज़ आपका और डिवाइन का, आपका और यूनिवर्स का रिश्ता है ये। उनका और आपका वन ऑन वन बातें होती हैं जब आप ध्यान में, मेडिटेशन में होते हैं। उन बातों को आप किसी के साथ शेयर करेंगे, उन अनुभवों को आप किसी के साथ शेयर करेंगे और सामने वाला उसे नहीं समझेगा, तो आपने अपनी एनर्जी भी दे दी, प्लस आपने अपनी जो है जिसको कहते हैं ना बंद मुट्ठी तो लाख की,
तो वो वाली बात होती है इसके अंदर। ठीक है। और चलते चलते एक अनुभव शेयर करूँ, एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन इन दिनों मुझे मिले जो कि खुद भी इसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, और हम लोग बात कर रहे थे, और उन्होंने जब मैंने उनसे बात करनी स्टार्ट की तो उन्होंने कुछ बातें मुझे बोली जो उनको मुझे देखते ही इंट्यूशन आई, लेकिन उन्होंने वो बातें बोली जो मेरे आसपास के लोगों से जुड़ी हुई थी। तो मैंने उन्हें बोला कि आपने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने बोला कि आपकी जो बातें हैं वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपकी बातें आपके साथ हैं। तो ये होता है मैच्योरिटी का लेवल। वो बोलते हैं कि हमारे बीच में एक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी एक जर्नी है और आपकी एक जर्नी है, तो वो हमारे बीच में अपने आप एक बंदिश है, आपके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो ये चीज़ होती है। उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैंने कहा नहीं, मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे बोला कि आपने सबके बारे में बताइए, तो मेरे बारे में भी कुछ बताइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये स्पिरिचुअल जर्नी पे क्योंकि हम लोग हैं तो बंदिश होती है, ये अपनी अपनी वॉल है, वॉल मेंटेन करके रखनी पड़ती है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे मेरी पॉकेट में जो पैसे हैं, तो अगर वो जब तक मेरी पॉकेट में हैं तब तक वो मेरे हैं। अगर जिस दिन मैंने अपनी वाइफ को बता दिया या जिस दिन मैंने अपने किसी फैमिली मेम्बर को बता दिया, तो ये श्योर है कि वो खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए इसी तरह से हमें अपने अनुभव भी एक दूसरे के साथ एक हद तक ही शेयर करने चाहिए, ज़्यादा नहीं करने चाहिए। क्योंकि ये भी सच है कि अगर आपने किसी अनुभव को शेयर किया बहुत ज़्यादा अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, तो वो अनुभव बिलीव में आपको दोबारा नहीं होगा। ठीक है। सो ये था वीडियो। कुछ कन्फ्यूज़न थे लोगों के, उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय।